गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है जिद्दी बच्चा। दोस्तों, एक जिद्दी बच्चे के पीछे पिता ने क्यों अपनी किडनी बेची, जाने स्टोरी के अंदर। दोस्तों, आज की स्टोरी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। दोस्तों, हर माता पिता यह स्टोरी अपने बच्चों को दिखाएं, जिससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी शहर में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। उसके पिताजी किसी फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। उनका मासिक वेतन 15,000 रुपये था। इससे वह अपने परिवार का बहुत ही मुश्किल से पालन पोषण कर रहे थे और राहुल को अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल रखा था। राहुल के पिताजी जॉब के बाद पार्ट टाइम में भी दूसरी जगह जॉब करते थे। वहां से भी उनको 4,000 रुपये मासिक मिलता था। 2 जगह नौकरी करने के बाद तब जाकर वे राहुल की फीस भर पाते थे। राहुल को पढ़ने लिखने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और रात दिन एक कर दिया, लेकिन राहुल पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता था। राहुल स्कूल के अंदर अपने साथ के बच्चों को देखता था, क्योंकि वह सभी बच्चे अमीर घर से थे और राहुल उनकी अमीरी की नकल मारा करता था और उनकी तरह दिखने की कोशिश करता था, जिसके लिए वह अपने पिता के ऊपर दबाव बनाया करता था। और राहुल के पिताजी उसकी हर मांग पूरी करते थे, यह सोचकर कि जो मैं नहीं पढ़ पाया बड़े स्कूल में मेरा बेटा पढ़ ले और मैं उसके सारे सपने पूरे करूंगा। इसलिए वह राहुल को कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। एक बार की बात है, स्कूल बच्चों को पिकनिक के लिए लेके जाता है और स्कूल वाले हर बच्चे से 5,000 रुपये लाने को बोलते हैं। बाकी क्लास के बच्चे अमीर घर से थे, उनके लिए 5,000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। उनके लिए वह 50 रुपये के बराबर था। राहुल ने अपने पिताजी को 5,000 रुपये मांगे और साथ में पिकनिक पे खर्च के लिए 2,000 और मांगे, लेकिन राहुल के पिताजी की सैलरी मिलने में 20 दिन का टाइम था। राहुल के पिताजी ने राहुल को बोला, बेटा मेरी सैलरी मिलने में 20 दिन का टाइम है, क्या कुछ टाइम नहीं मिल सकता? राहुल गुस्से में बोला, आप हर बार एक ही बात करते रहते हो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मेरे लिए कभी पैसे होते हैं आपके पास? यह बात सुनकर राहुल के पिताजी का मन उदास हो गया, लेकिन वह राहुल से कुछ ना बोल पाए और यह बोलकर चले गए, चलो मैं कहीं से करता हूँ। राहुल के पिताजी ने अगले दिन अपनी शादी की अंगूठी सुनार को गिरवी रखी। उसका मूल्य 15,000 रुपये था और सुनार से ब्याज पे 10,000 रुपये ले आए और राहुल को 8,000 रुपये दे दिए, जिसमें 5,000 रुपये पिकनिक फीस और 3,000 रुपये उसके पॉकेट का खर्चा। और साथ में बोला, बेटा देख, तुमने 2,000 मांगे थे, मैंने तुम्हें 3,000 रुपये दिए हैं। तो राहुल खुश हो गया। चलो इस बार तो राहुल के पिताजी ने किसी तरीके से उधार लाकर राहुल की डिमांड पूरी कर दी, लेकिन अगली बार राहुल की क्लास में एक बच्चा एप्पल आईफोन ले आया। उसने राहुल को अपना मोबाइल दिखाया और बोला, राहुल देखो मेरा 1,00,000 रुपए का मोबाइल। राहुल यह बात सुनकर हैरान हो गया, फिर बोला, मुझे दिखाओ। राहुल ने जैसे ही अपने हाथ में लिया और उसका भी मन मोबाइल लेने का कर गया। उसने घर आकर अपने पिताजी से फिर जिद करना शुरू कर दिया, मुझे आईफोन चाहिए। उसके पिताजी मन में सोचने लगे, होगा 5-6 हजार रुपए का। राहुल के पिताजी ने राहुल से बोले, बेटा कितने का मोबाइल है? राहुल बोला, पूरे 1,00,000 रुपए का। यह सुनते ही राहुल के पिताजी के पैरों से जमीन निकल गई। वह बोले, बेटा इतना महंगा मोबाइल मैं तुम्हें नहीं दिला सकता और यह मेरी औकात से बाहर है। फिर राहुल जिद लगाना शुरू कर दिया, अगर मोबाइल नहीं दिलाया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राहुल अगले 5 दिन तक स्कूल नहीं गया और एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा था। राहुल के पिताजी को अब बहुत चिंता होने लगी, करूं तो क्या करूं? उनके ऊपर पहले से गोल्ड की अंगूठी का ब्याज चल रहा था, ऊपर से यह 1,00,000 की चिंता। राहुल के पिताजी ने सबसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उनको पैसे नहीं दिए और राहुल स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर राहुल के पिताजी के दिमाग में बात आई, मैं अपनी एक किडनी बेच देता हूँ और एक किडनी से अपना जीवन चला लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे की खुशी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरा जो है सब कुछ उसका ही है। एक दयालु पिता की तरह वह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अपनी किडनी को बेचने की बात करते हैं। हॉस्पिटल वाले उनको पहले तो मना करते हैं और बोलते हैं, सोच समझकर अपनी किडनी देना, इससे आपका शरीर खराब भी हो सकता है। राहुल के पिताजी बोले, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर ने वजह पूछी,
आप किडनी क्यों बेचना चाहते हैं, ऐसी क्या वजह है। राहुल के पिताजी ने डॉक्टर से सारी बात शेयर करी। डॉक्टर बोला, कैसी बातें करते हो, आप एक मोबाइल के लिए अपनी किडनी बेच दोगे। राहुल का पिताजी बोला, मेरे बेटे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बोला, फिर सोच लो। राहुल के पिताजी बोले, मैंने सोच लिया है। और 2 घंटे ऑपरेशन के बाद राहुल के पिताजी की किडनी निकाल दी गई और 3 लाख रुपए उन्हें दे दिए गए। और साथ में डॉक्टर ने यह भी बोल दिया, आप भारी काम कोई नहीं करेंगे और 2 महीने घर में आराम करना है। राहुल के पिताजी हाँ बोलकर वहां से चले गए। राहुल के पिताजी घर पहुंचते ही राहुल की मां को 3 लाख रुपए की रकम पकड़ा दी। उसमें से 1 लाख रुपए राहुल को दे दिए और बोले, बेटा तू अपना फोन लिया। राहुल 1 लाख रुपए की रकम देकर इतना खुश हुआ कि अपने पिताजी से लिपट गया। लेकिन उसके पिताजी के पेट में पेन हो रहा था क्योंकि किडनी निकल चुकी थी। लेकिन राहुल के पिताजी पेन को सहन कर गए। अगले दिन राहुल भाग कर बाजार गया और एप्पल स्टोर से अपना 1 लाख का मोबाइल ले आया। अब राहुल के पिताजी घर पे ही रहने लगे क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। दिन प्रतिदिन शरीर डाउन होता जा रहा था। घर में किसी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह काम पे क्यों नहीं जा रहे और इतनी कमजोरी क्यों आ रही है। और राहुल के पिताजी राहुल की मम्मी को भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी एक किडनी निकल चुकी है। एक दिन की बात है, राहुल के पिताजी अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। राहुल और उसकी मां घर पे ही होते हैं। वह दोनों लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इत्तेफाक से यह हॉस्पिटल वही होता है जहां उन्होंने अपनी किडनी बेची होती है। राहुल और राहुल की मां राहुल के पिताजी को इमरजेंसी में ले जाते हैं। वहाँ भी उन्हें वही डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर देखते ही पहचान लेता है, यह तुम्हारे कौन लगते हैं। राहुल की मां बोली, यह मेरे पति हैं। राहुल बोला, ये मेरे पिताजी हैं। तो डॉक्टर बोला, तुम इनके बारे में कुछ जानते हो, यह बीमार क्यों हुए हैं और आप इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो। फिर इस पे राहुल की मां बोली, हमने कल पहली बार देखा इनके पेट पे पट्टी बंधी है, हमने सोचा कोई चोट लगी होगी। डॉक्टर बोला, नहीं, आपके पति की कमजोरी का कारण और जो पट्टी बंधी है उसका कारण आपका बेटा राहुल है, जिसकी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी और आज उनका यह शरीर खराब हो चुका है। यह बात सुनते ही राहुल की मां के पैरों तले जमीन निकल जाती है और राहुल की मां राहुल को इतना सुनाती है, बेटा तेरी खुशी के लिए तेरे पिताजी ने 2-2 टाइम नौकरी करी और आज अपनी किडनी बेच के तुझे 1 लाख का आईफोन दिलाया है। यह सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट के रोने लगा और डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी ने पूरे जीवन 4 जोड़ी कपड़े में निकाल दिए मेरे सपने पूरे करने के लिए, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। आज मैं अपनी गलती पे बहुत पछता रहा हूँ। यह मैं ही जिद्दी था कि अपनी क्लास के अमीर बच्चों को देखकर मैं उनकी तरह अमीर बनना चाहता था और आज यह मेरी जिद का कारण है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वह अपनी किडनी बेच चुके हैं। यह सारी समस्या का जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने राहुल को प्यार से समझाया, बेटा तुमने अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है और तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मुझे बहुत ही खुशी है। फिर डॉक्टर ने राहुल को समझाया, बेटा हमेशा अपना घर देख के चलना चाहिए, तुम बहुत ही खुशनसीब हो, तुम्हारे ऊपर माता पिता का साया है और उनका आशीर्वाद है। हमेशा अपने माता पिता को देख के चलो और यह देखो कि वह तुम्हें कैसे पाल रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, अपने सपनों का गला घोटकर अपनी ज़रूरतों को रोककर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। फिर राहुल रोता हुआ बोला, डॉक्टर साहब आज के बाद वही होगा जो आप बोल रहे हैं और आज आपने बहुत बड़ा सबक दिया है। फिर राहुल बोला, मेरे पिताजी बच जाएंगे। डॉक्टर बोला, अगर कोई किडनी डोनेट करेगा तो इनकी जान बचाई जा सकती है। फिर राहुल और राहुल की मां ने राहुल को पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, इनका इलाज शुरू कराया क्योंकि राहुल के पिताजी के पास 2 लाख रुपए बचे हुए थे। और कुछ टाइम के बाद एक आदमी ने अपनी किडनी दान करके राहुल के पिताजी की जान बचा दी और कुछ समय के बाद राहुल के पिताजी सकुशल हॉस्पिटल से अपने घर आ गए। राहुल ने अपने पिताजी की खूब सेवा करी और मन लगाकर पढ़ाई करी। उसके बाद से आज तक राहुल ने कभी अपने पिताजी को कोई तंग नहीं किया और ना
कोई डिमांड करी और पहले से ज़्यादा मन लगा के पढ़ने लगा और आज राहुल बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा वेतन ले रहा है। हमें कभी भी अपने माता पिता से जिद नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी हालात को देख के चलना चाहिए और कभी भी दूसरे बच्चों की नकल नहीं करना चाहिए। दोस्तों यही आज की कहानी की सीख है। दोस्तों आज की कहानी से सीख, हमें अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए और अपना घर देख के चलना चाहिए। जितनी अपनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। माता पिता की बातें नीम की तरह कड़वा होती हैं लेकिन जीवन भर हमें सबक देती हैं। दोस्तों इस कहानी से आज के बच्चों को दोस्तों बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और दोस्तों यह स्टोरी सभी बच्चों में जाके शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम दोस्तों और भी प्रेरणादायक स्टोरी आप लोगों के लिए ला सकूं। आप सबका दिन शुभ रहे।